वेरी गुड मॉर्निंग क्लास 8। कल हम फॉर गॉड्स सेक होल थे टंग जो कर रहे थे उसमें बोला क्या हुआ है, जो अपना टंग होता है, अपना टंग में दो पावर होता है। ठीक है, एक गुड भी होता है और एक इविल होता है। ठीक है, उसका एक होता है बैक बाइटिंग और एक स्कैंडल मॉन्गरिंग। स्कैंडल मॉन्गरिंग क्या होता है, जो स्प्रेड करते हैं, जैसे कि एक स्कैंडल करते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ बात होते हैं जो झूठ होता है उसके बारे में फैला देता है, या सच भी हो वो पूरी दुनिया में फैला देता है, दैट इज़ अ स्कैंडल मॉन्गरिंग। तो रिलीजियस बुक में भी जो जैसे कुरान ने, बाइबल ने, गीता, गुरु ग्रंथ साहब, लॉर्ड बुद्धा, सब ने बोला है बैक बाइटिंग के मतलब जो बैक बाइटिंग करता है वो कितना सिन है, कितना पाप है। ठीक है, कल हमने यहाँ तक किया था। आज हम करेंगे स्टोरी ऑफ रेबी सिमोन बेन गैमलिया का स्टोरी। ठीक है, एक अबाउट द टंग, अबाउट फॉर गॉड्स सेक होल्ड द टंग के बारे में है। इस यहाँ पर एक छोटा सा स्टोरी है। तो फिर यहाँ पर क्या हुआ था, तो ये एक ओकेजन आया था। ठीक है, तो रैबी सैमंस ने एक बार क्या हुआ था, एक बार उन्होंने अपने सर्वेंट को, यानी कि अपने सर्वेंट को कहाँ पर भेजा, मार्केट में भेजा। तो जैसे मार्केट में भेजा, उन्होंने बोला कि जाओ तुम जाके मेरे लिए एक अच्छा सा खाने के लिए लेके आना। तो सर्वेंट मार्केट गया और क्या लेके आया, एक टंग लेके आया। ठीक है, ऑन द अनदर ओकेजन, और फिर से एक ओकेजन हुआ, जिस ओकेजन में रबी सैमन ने बोला तुम मार्केट जाओ और मेरे लिए ऐसा लेके आ जाओ जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी गुड नहीं है। सर्वेंट जो है फिर से गए और फिर से एक क्या लेके आया, टंग लेके आया। ठीक है, वंस अगेन। तो इस टाइम पे रवि को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, और गुस्सा आके उनको बोला ये क्या हुआ। ठीक है, ये इसका क्या मतलब है, जब मैंने तुम्हें बोला था कि तुम कुछ अच्छा लेने के लिए बोला, तुमने वो टंग लेके आया। ठीक है, मैंने तुम्हें बोला कि तुम बहुत बुरा लेके आने के लिए, तुमने फिर से टंग लेके आया। तो सर्वेंट ने क्या जवाब दिया, तो ये जो टंग इशू जो है, ठीक है, ये टंग की वजह से या तो टंग गुड भी होता है और बैड भी होता है। ठीक है, अगर हमारे टंग जो है अगर गुड होता है तो वो सबसे ज़्यादा गुड होता है, सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। अगर वो बुरा होता है तो सबसे ज़्यादा बुरा भी हो सकता है करके उन्होंने बोला। तो रवि सैमन को ये रियलाइज़ हुआ, अच्छा मतलब सर्वेंट के बाद जो है वो बहुत अच्छा लगा। तो रवि सैमन ने क्या किया था, उसके बाद उसी इंसिडेंट के बाद रवि ने अपना डिसैपल मीन्स अपने स्टूडेंट्स को उन्होंने खाने पर बुलाया। तो सबको क्या किया था, सबको दो दो टंग सर्व किया है। एक सॉफ्ट, एक यानी कि सॉफ्ट टंग सर्व किया, और एक हार्ड टंग सर्व किया। ठीक है, तो सारे स्टूडेंट ने सॉफ्ट को खा लिया और हार्ड को वहाँ पे छोड़ के रखा, उन्होंने टच भी नहीं किया, जैसे हार्ड देख के ही टच नहीं किया। तो ये सब नोटिस करके रवि ने डिसैपल यानी अपने स्टूडेंट्स को क्या बोला, जब अभी तुमने जो सॉफ्ट टंग चुना है और हार्ट को तुमने रिजेक्ट किया हुआ है, इसी तरह तुम जब भी बातें करते हो, जब भी कन्वर्सेशंस करते हो, किसी से बात करते हो, तो उसमें आप लोग क्या करना है, सॉफ्ट टंग यूज़ करना है। किसी अदर के साथ आप कन्वर्सेशन जब भी करते हो, आपको सॉफ्ट टंग ही यूज़ करना है। ठीक है, अब इसी कॉन्टेक्स्ट में एक कोल्स ने एक कोटेशंस दिया है, जहाँ पर बोला गिव नॉट थे टंग टू ग्रेट लिबर्टी लिस्ट इट टेक अ प्रिजनर। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने क्या बोला, मुझे एक ऐसा टंग, मतलब गिव नॉट थे टंग, मुझे एक ऐसा टंग मत दे दो जिसमें ग्रेट लिबर्टी हो। ठीक है, लिबर्टी मीन्स जिसमें बहुत ज़्यादा घमंड, बहुत ज़्यादा मीन्स बहुत ज़्यादा जो बुरा भला बोले, मतलब खुद का प्राइड हो। ठीक है, लीस्ट इट टेक थी प्रिजनर मीन्स उसकी वजह से मुझे कहाँ पे ले जा सकता है, प्रिजनर भी बन सकता है। ठीक है, अ वर्ड अनस्पोकन इज लाइक अ सॉर्ड इन द स्कैप्ड थाइन। अ वर्ड, जो वर्ड बोला नहीं है वो क्या है, एक तलवार की तरह जो स्कैप थाइन, आपके पीछे जो पीछे से ऐसे, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ वर्ड्स होता है, कुछ वर्ड्स आपने बोल दिया था, वर्ड्स बोल दिया था, तो फिर उसके बाद आप वापस नहीं ले सकते। ठीक है,
इफ वेंट इट थे वर्ड इज द अनदर हैंड्स इफ दो डिजायर टू बी होल्ड वाइज। ठीक है, अगर तुम्हारा वर्ड्स जो है किसी और के पास चला गया था, अगर वो अच्छे से रखते हैं, ठीक है, अच्छा आपने किसी के बारे में कुछ बुरा भला बोला किसी और के सामने, तो वो उसने आगे नहीं बोला तो ठीक है, आगे बोल दिया तो वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। इफ़ दो डिज़ायर टू बी हेल्ड वाइज, इसीलिए आपको अपना जो जो भी मीन्स वर्ड्स है वो अपने अच्छे से लेके रखना है। जैसे कि अच्छे वर्ड्स है उनको यूज़ करना है, बुरे वर्ड्स अपने लेके रखना है। इसी तरह जब भी आप कुछ बातें करते हैं तो आपको होल्ड थे टंग, आपका जो टंग होता है, आपका जो जो बातें करते हैं वो जो है अच्छे से वाइजली यूज़ करना है, दिमाग से। ठीक है, one should as such always remember their important lesson so that we refrain from the malice of scandal mongering and backbiting. One should always remember, एक को हमेशा एक ऐसे याद मतलब ऐसे ध्यान में रखना चाहिए, इम्पोर्टेंट लेसन्स जो है वो क्या होना चाहिए हमें। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई कुछ वर्ड्स बोल के किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। ठीक है, मैलेसिंग मीन्स क्या होता है, जैसे कि अपसेट होता है, कुछ बोल के दूसरों को अपसेट करना, या स्कैंडल मॉन्गरिंग। ठीक है, स्कैंडल मॉन्गरिंग या किसी के बारे में स्कैंडल करना यानी कि बुरी न्यूज़ छपाना। ठीक है, एंड बैक बाइटिंग, इन सब से हमें क्या चाहिए, रिफ्रेन। रिफ्रेन मीन्स हम इन सब से दूर रहना चाहिए, हमें अवॉइड करना चाहिए। मोर ओवर, इसी तरह वी शुड ऑलवेज रिसाइट दिस इम्पोर्टेंट प्रेयर। इसकी जगह हम बैक बाइटिंग स्कैंडल मॉन्गरिंग करने की जगह हमें एक ऐसा प्रेयर करना चाहिए, माई गॉड गर्ड माई टंग। गॉड को वो प्रे कर रहा है, मेरे टंग को गर्ड करो फ्रॉम इविल, इविल से, एंड माई लिप्स फ्रॉम स्पीकिंग डिसीट। डिसीट मीन्स क्या होता है, जो किसी को मिसलीड करते हैं, किसी को गलत जगह दिखाते हैं, उन सब से मुझे गर्ड करो। ठीक है, ऐसा बोलना, मेरे लिप्स को ऐसे किसी को मिसगाइड करने से मुझे रिफ्रेन करो। बी माई सोल साइलेंट टू दोज हु रिप्रोच मी, यानी कि जो लोग मेरे बारे में क्रिटिसाइज़ कर रहा है, मेरे बारे में गलत बोल रहा है, तो उसको मैं क्या करूं, फिर भी मुझे साइलेंस यानी कि मेरे सोल को साइलेंस दे दो। एंड बी माई सोल हम्बल टू ऑल एज द डस्ट, यानी कि मेरे जो सोल है उसको हम्बल अच्छे से रखो फ्रॉम ऑल द डस्ट, उस सारे डस्ट से दूर मेरा सोल जो है वो हम्बल से अच्छे से रखो। आमीन। ठीक है, तो इस लेसन से आपको यही पता लगते हैं, जब भी आप कुछ वर्ड्स बोलते हैं वो क्या होना चाहिए, वो ऐसा गुड होना चाहिए। ठीक है, हर रिलीजन्स में बोला गया है कि जो बैक बाइटिंग और स्कैंडल मॉन्गरिंग ये सब करना क्या होता है, एक सिन होता है। ठीक है, तो जब भी आप कुछ बातें कर रहे हो, जब भी आप कन्वर्जेशंस करते हो, तो आपके टंग को भी होल्ड करके अच्छे से और ऐसे बड़ा बुरा नहीं बोलना है। ठीक है बच्चे, थैंक यू सो मच।